प्रश्न 5, गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न 5 का पहला तो प्रश्न है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। तो 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो प्रश्न क्या है? 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसको हम अब यहाँ पे माइनस में कौन कौन है? तो माइनस में है 24yz और फिर है माइनस 16xz। तो इसको हम बैठा लेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के सूत्र पे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको हम लिख लेंगे a² के रूप में, इसको b² के रूप में लिख लेंगे और इसको c² और इसको लिख लेंगे प्लस 2ab फिर 2bc और इसको लिख लेंगे 2ca के रूप में। तो 4x² को हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे माइनस में कौन कौन है। तो 24yz माइनस में है और 16xz माइनस में है। तो इन दोनों में देखिए z इसमें भी है, z इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? yz है माइनस 24yz और यहाँ पे माइनस 16xz। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? z है, यानी z इसमें भी है, z इसमें भी है। क्योंकि देखिए इसमें xz है, इसमें क्या है? yz है। तो z दोनों में हुआ तो z को माइनस में ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 4x² को क्या लिख सकते हैं? तो 4 जो होता है 2 का वर्ग, तो हम इसको लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर। 4 किसका वर्ग है? 2 का, और x² दिया हुआ है यहाँ पे। तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x और पूरा पे वर्ग इस तरह से, प्लस 9y² को हम लिख सकते हैं 9 किसका वर्ग है? 3 का, और y² यानी 3y पे पूरा पे वर्ग दे देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस 24yz है और माइनस 16xz है, z दोनों में है। देखिए ये माइनस में है तो इसमें भी z है और ये भी माइनस में है, इसमें भी z है। तो z को माइनस में ले लेंगे। तो लिखेंगे प्लस 16z² को हम लिख देंगे 16 किसका वर्ग है? 4 का, तो लिखेंगे माइनस 4z का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। तो 16z² को क्या लिख लेंगे? माइनस 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 4 गुना माइनस 4 क्या हो जाएगा? 16, यानी प्लस 16। तो माइनस कहाँ से आया? क्योंकि माइनस में ये दोनों है और दोनों में क्या है? z है, इसीलिए z माइनस में होगा। तो a² प्लस b² प्लस c² हो गया। तो a के जगह पे कौन है? 2x है, b के जगह पे 3y है और c के जगह पे है माइनस 4z। तो इस तरह लिख लेंगे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। अब लिखेंगे प्लस 2ab, यानी प्लस 2ab। a में कौन है? 2x, b में कौन है? 3y। इस तरह लिख लेंगे। तो प्लस 2ab प्लस 2bc, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 2b। b में कौन है? 3y और c में कौन है? माइनस 4z। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 4z। तो ये हो गया 2bc प्लस 2ca। 2ca, c में कौन है?
-4z, ए में कौन है तो 2x, तो इंटू 2x। इस तरह हम इसको सूत्र पे बैठा लेंगे। तो देखिए 12x/y को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, x/y। बीच में बिंदु दिया है, इसका मतलब क्या है, गुना में है तीनों। बीच में बिंदु का मतलब क्या है, तीनों गुना में है। तो 12x/y को हम इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह -24/z को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 3 दूना 6, 6 चौक 24, और एक माइनस में होना चाहिए, तभी यहाँ माइनस में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, इसलिए एक तो माइनस में होना चाहिए। तो कौन माइनस में होगा, तो जेड दोनों में है, इसलिए जेड वाला माइनस में होगा। ठीक है, तो जेड वाला कौन है, सी, यानी -4z, यानी 4z क्या में होगा, माइनस में। तो जेड यहाँ पे कॉमन है, यानी दोनों में है। तो जेड में जो है वो माइनस में होगा, यानी 4z क्या में होगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। उसी तरह -16xz को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखिए 2ca। तो इसको हम इस सूत्र पे इस तरह से बैठा लेंगे। देखिए a² प्लस b² प्लस c², सी में कौन है, -4z है, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, प्लस 2bc, यानी 2bc प्लस 2ca, 2ca। इस तरह हम लिख लेंगे। तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a में कौन है, 2x, b में है 3y, और c में कौन है, c में है -4z, -4z। इसको इस तरह लिख देंगे, का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी -4z। तो देखिए कोष्टक हटाएंगे, छोटा कोष्टक, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो जब वर्ग है तो इसको हम 2 बार गुना करके लिख लेंगे, यानी 2x प्लस 3y -4z गुना 2x प्लस 3y -4z। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2x प्लस 3y -4z गुना 2x प्लस 3y -4z। तो इस तरह प्रश्न 5 का पहला हल करेंगे। प्रश्न 5 का दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz, 4√2yz माइनस 8xz। इस तरह से है प्रश्न। तो 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ये है प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए माइनस में कौन कौन है, तो -2√2xy
और माइनस 8xz, ये दोनों माइनस में है। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है यानी x बाई जेड में कौन है, तो देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, यानी दोनों में x है। बाई तो सिर्फ इसमें है और जेड सिर्फ इसमें है, लेकिन x दोनों में है, तो दोनों माइनस में है और दोनों में x है। यानी x वाला जो है यहाँ पे देखिए x वाला कौन है, ये है, तो इसको माइनस में लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी के चलते ये दोनों माइनस हुआ है। तो दोनों में x है और दोनों माइनस में, यानी दोनों माइनस में है और दोनों में x है, तो x वाले को माइनस में ले लेना है। तो इसको हम लिख लेंगे, 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर को हम लिख लेंगे √2x, तो 2x स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 किसका वर्ग है, 2 √2 का वर्ग है, यानी √2 गुना √2 करेंगे तो 2 आता है, तो √2 का वर्ग क्या है, 2 है, तो 2 को हम 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। तो इस तरह हम लिख लेंगे क्योंकि x का वर्ग दिया हुआ है, तो √2x और पूरा पे वर्ग दे देंगे, यानी 2x स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर, बाई स्क्वायर को बाई स्क्वायर ही रहने देंगे, प्लस 8z स्क्वायर को, तो 8z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, तो 8z स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, प्लस √8z का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए इसको हम माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों माइनस में है और इन दोनों में x है, इसीलिए x वाले को माइनस में लेंगे, तो माइनस √2x का होल स्क्वायर ले लेंगे, 2x स्क्वायर को, ठीक है, 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस √2 गुना माइनस √2 क्या हो जाएगा, 2, और x का वर्ग इस तरह से लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस √2x का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और 8z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं √8z का होल स्क्वायर। तो इसको हमें बैठाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तक हो गया है, अब लिखेंगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो लिख लेंगे यहाँ पे प्लस 2ab, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो प्लस 2ab यानी 2 इंटू a में कौन है, a में माइनस √2x है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस √2x, माइनस √2x, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए माइनस 2√2x बाई है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2√2x बाई प्लस 4√2 बाई जेड माइनस 8xz, इस तरह हम पहले लिख लेंगे। यानी अभी हम क्या किए हैं, बस 2x स्क्वायर को माइनस √2x स्क्वायर लिख लिए हैं, यानी माइनस √2x का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 8z स्क्वायर को लिख लिए हैं √8z का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, और बाकी सबको यानी माइनस 2√2x बाई प्लस 4√2 बाई जेड माइनस 8xz को बस जैसे है उसी तरह हम लिख दिए हैं। तो ये हो गया माइनस √2x का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस
अब देखिए रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए रूट 8 यानी 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह हम लिख लेंगे। रूट 8 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब अंडर रूट में से जोड़ा में से एक बाहर कर लेते हैं, तो देखिए 2 गुना 2 से एक बाहर हो जाएगा और एक 2 अंदर ही बच जाएगा, यानी 2 रूट 2 लिख लेंगे। यानी रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, क्योंकि 2 गुना 2 से एक 2 बाहर हो गया, ठीक है, इन दोनों से एक 2 बाहर हो गया और एक अंदर ही रह गया रूट में, यानी रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो रूट 8 जेड को हम क्या लिख लेंगे, 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं रूट 8 जेड को, ठीक है। तो रूट 8 जेड को इस तरह लिख लेंगे, 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको तोड़ेंगे, तो क्या है, माइनस 2 रूट 2 एक्स बाई है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2ab, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए में कौन है, माइनस रूट 2 एक्स है, तो माइनस रूट 2 एक्स इंटू बी में कौन है, तो बाई है, तो 2ab हो गया। अब लिखेंगे प्लस 2bc, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 2bc, बी में कौन है, बाई, सी में कौन है, 2 रूट 2, सी में कौन है, 2 रूट 2 जेड, 2 रूट 2 जेड, प्लस 2ca, सी में कौन है, तो 2 रूट 2 जेड है, 2 रूट 2 जेड है, इंटू ए में कौन है, माइनस रूट 2 एक्स, माइनस रूट 2 एक्स, तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए ए बी में एक माइनस में है, तो ये माइनस में आया था यहाँ पे, देखिए 2ab माइनस में है और 2ca भी माइनस में होगा, क्योंकि ए क्या में है, माइनस में है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये तीनों गुना में है, 2 इंटू ए इंटू बी, बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है, गुना में है, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 रूट 2 जेड, सी में कौन है, सी में 2 रूट 2 जेड है, यानी रूट 8 को इस तरह से लिखे थे, गुना ए में कौन है, माइनस रूट 2 एक्स है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी इसके बदले हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए में कौन है, माइनस रूट 2 एक्स है, तो लिख देंगे माइनस रूट 2 एक्स, माइनस रूट 2 एक्स प्लस बी में कौन है, बाई है, प्लस सी में कौन है, तो 2 रूट 2 जेड है, 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्ग है, यानी इसको 2 बार गुना करके लिख देंगे, यानी लिख देंगे माइनस रूट 2 एक्स प्लस बाई प्लस 2 रूट 2 जेड गुना माइनस रूट 2 एक्स प्लस बाई प्लस 2 रूट 2 जेड, इस तरह से लिख लेंगे।
यानी वर्ग है, इसको 2 बार गुना करके लिख लेंगे। तो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z गुना -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।